अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। जहां पर नौशीन ने तो ठान रखी है कि माहम और अजमीर को एक करके ही दम लेगी। तभी तो अजमीर जो आज ऑफिस से लेट आ रहा है तो उसने उम्मे आयशा को नींद की दवाई देकर सुला दिया, जो कि अपने शौहर का खाने पर वेट कर रही थी। तो दूसरी तरफ खुद भी सोने चली गई और जिम्मेदारी सौंप गई माहम को। माहम, जब अजमीर आए तो प्लीज़ उसे खाना दे देना। तुम स्टडी कर रही हो ना, तो तुम जाग तो रही हो। तो ऐसे में माहम भी कहने लगी, हाँ हाँ आंटी, क्यों नहीं, मैं अजमीर को खाना दे दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। अब यहाँ पर माहम भी तो यही चाहती है कि अजमीर के करीब हो जाए, क्योंकि अभी वो इजहार नहीं करती, लेकिन वो अजमीर से मोहब्बत भी तो करती है। ऐसे ही अजमीर जब लेट आया, उसने देखा कि आयशा सो रही है, तो उसने खाना भी खाना था। ऐसे में माहम उसे खाना देती है और खाना खाने के बाद उसे कंपनी भी देती है। दोनों साथ में मिलकर टीवी देखते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ पर अजमीर तो लगता ही नहीं कि शादीशुदा है, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई एहसास नहीं, कोई जज्बात नहीं। आयशा और अजमीर का कोई रिश्ता नहीं दिखाया क्या? अगर गुनाह का कफारा अदा करने के लिए शादी की थी तो कम अज़ कम आयशा को उसके हकूक़ दिए होते, ताकि मुकम्मल तौर पर इसका गुनाह ख़त्म हो चुका होता। लेकिन क्या ही करे, वो तो किसी और ही चक्कर में पड़ गया। अब यहाँ पर नौशीन बेगम भी बार बार अपने बेटे को प्रेशराइज करती है कि माहम से शादी के लिए कब हाँ करोगे, कब करूँगी मैं तुम्हारी माहम से शादी। तुमने कहा था ना, एक शादी अब्बू की मर्ज़ी से की, दादी की मर्ज़ी से की, तो दूसरी आपकी मर्ज़ी से करूँगा। याद नहीं क्या तुम्हें अपना वादा? अजमीर जो कि अपने कमरे में आकर सोया और सिर्फ माहम के बारे में ही सोच रहा था। सुबह जब उम्मे आयशा उठी तो बहुत शर्मिंदा है। अजमीर, पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई, मैं सो गई। आपने खाना तो खा लिया था ना? क्या आंटी जाग रही थी? तो अजमीर बता देता है, आंटी नहीं, माहम जाग रही थी, उसने मुझे खाना दिया। तो ऐसे में आयशा जेलस फील होती है, लेकिन फिर भी क्या कर सकती है, वो तो सो ही गई थी। अजमीर जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो नौशीन बेगम उसे घेर कर खड़ी हो गई। अजमीर, तुम्हें माहम से शादी करनी होगी, मुझे बताओ कब जवाब दोगे तुम मुझे? मुझे माहम की माँ से बात करनी है, माहम से बात करनी है, तुम इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। अब अजमीर पर काफ़ी प्रेशर है। प्रेशर के आलम में अपने कमरे में आता है तो यहाँ पर उम्मे आयशा को लगा कि अजमीर उससे नाराज़ है रात वाली बात की वजह से कि मैंने उठकर खाना नहीं दिया। इसलिए तो भागते हुए अजमीर के पास कमरे में आई और पूछने लगी, आप नाराज़ हैं क्या मुझसे? आपको कुछ चाहिए क्या? मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अजमीर जो कि अपने ख्यालों में था, कुछ और ही सोच रहा था, माहम के बारे में सोच रहा था, एकदम से आयशा पर चीखने लगा, चिल्लाने लगा और हाथ जोड़ देता है, माफ़ कर दो मुझे, चली जाओ यहाँ से। जब कुछ चाहिए होगा मैं बुला लूंगा तुम्हें, तुम हर वक्त मेरे सर पर क्यों मंडलाती रहती हो? कि मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई और काम नहीं करने को? अब तो मैं आयशा की आंखों में आंसू आ गए और फौरन से पहले यहाँ से पलट गई। लेकिन अजमीर को तो कोई एहसास नहीं, वो तो अपनी ही सोचों में गुम है। अब यहाँ पर आयशा अजमीर से नाराज़ हो चुकी है, लेकिन अजमीर को भला क्या ही परवाह। आयशा तो अजमीर को देखकर भी अब उससे बात नहीं कर रही, चाहती है कि अजमीर उसे मनाए। बेशक ये आयशा का हक भी है कि शोहर बीवी को मनाता है, लेकिन यहाँ पर शोहर तो किसी और के चक्कर में है। यहाँ पर माहम को कहीं बाहर जाना था, हॉस्पिटल जाना था, तो अजमीर ही है जो उसे ड्रॉप करता है। रात के पहर अजमीर ने उसे ड्रॉप किया तो माहम अब गाड़ी में उसको देखती ही रही, क्योंकि माहम की माँ ने भी कॉल करके उसे कह दिया था, तुम अजमीर के बारे में सोचो, अजमीर बहुत अच्छा लड़का है, नौशीन और मैं चाहती हैं तुम्हारी शादी अजमीर से हो जाए। तो अब जब माँ ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया तो माहम को अजमीर को इस तरह से ताकते रहना अपना हक लगने लगा है। इसलिए तो वो टिकटिकी बांध कर अजमीर को देखती रहती है। तो अजमीर भी माहम की इस हरकत को महसूस करता है, वो भी माहम की तरफ अट्रैक्ट होने लगा है। अब ऐसे ही रात के वक्त जब जा रहे थे तो कोई गजरे वाला आया और इनको अच्छा कपल कहते हुए गजरे इनके सामने बेचना चाहे तो अजमीर गजरे खरीद लेता है जो माहम के लिए थे। लेकिन बाद में होप्सो वो अजमीर के पास रह गए, इसलिए वो लेकर अपने कमरे में चला गया ताकि सुबह उठकर माहम को दे देगा। क्योंकि लेट नाइट वापस आए थे इसलिए गजरे अपने कमरे में ही ले गया। लेकिन सुबह उठकर जब उम्मे आयशा ने गजरे देखे तो उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। गजरे पहनकर देखे, गजरे पहनकर
अजमीर की मोहब्बत को महसूस करने लगी कि शायद मैं उनसे नाराज़ थी और मुझे मनाने के लिए गजरे लेकर आए। इस तरह से आयशा तो बहुत खुश हुई, लेकिन क्या जाने ये गजरे तो उसके नाम के ही नहीं, ये गजरे तो माहम के हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, अजमीर आयशा की इस मुस्कुराहट पर कुछ नहीं बोलेगा या उसे बता देगा कि ये गजरे तुम्हारे लिए नहीं माहम के लिए थे? इस बारे में आप क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।